हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं और थर्ड टॉपिक पॉलिनोमियल हम सीख रहे हैं। इससे पहले हमने 3.1 एंड 3.2 एक्सरसाइज सीख लिए हैं। अभी हमें सीखने हैं 3.3 एक्सरसाइज जो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड यहाँ पे। और ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कैसे हमें आंसर्स ढूंढने हैं ये हमें देखना है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन क्या है? डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो मैंने ओनली मेथड का नेम लिखा है और प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दो पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा डिवाइजर। तो लिखेंगे यहाँ पे ये डिविडेंड। तो डिविडेंड लिखते वक्त आपको रिमेम्बर करना है कि ऑल इंडेक्स होने जरूरी है, रिमेनिंग इंडेक्स यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में और इंडेक्स होने जरूरी है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 0 यानी ऑल डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे है। अगर आगे आपको कोई पॉलिनोमियल ऐसे दिया जहाँ पे ये प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर करके लिखना पड़ेगा। सो डिविडेंड लिखते वक्त ऑल जो भी इंडेक्स है वो लिखने जरूरी है। तो यहाँ पे हम डिविडेंड लिखेंगे ये वाला। ठीक है, 2m² - 3m + 10। ओके, ठीक है। और ये है डिवाइजर, तो यहाँ पे लिख दिया m-5। ठीक है, अभी क्या करेंगे? तो अभी हमें ये डिवाइजर दिख रहा है m-5, तो नंबर ओनली कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे नंबर पे फोकस करो। -5 है तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपोजिट ऑफ -5 = 5। जो नंबर है उसका अपोजिट नंबर लेंगे। -5 ना यहाँ पे डिवाइजर में, तो उसके अपोजिट नंबर लेंगे, वो होगा 5। और वो 5 नंबर हमें कहाँ लिखना है? तो देखो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए सबसे जरूरी है ये इस तरह का लाइंस का अरेंजमेंट। एक छोटा स्टैंडिंग लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर की तरफ स्पेस रहेगा लिखने के लिए। जो आपको अभी 5 मिला वो यहाँ पे लिखना है ये साइड में। ओके, और आपको देखना है अभी डिविडेंड वाले नंबर्स, डिविडेंड के ओनली नंबर्स देखने हैं। 2 है, -3 है साइन के साथ एंड 10 है। तो डिविडेंड में जितने भी कोएफिशिएंट नंबर्स है वो लेंगे। तो देखो लिखेंगे कहाँ पे? यही 5 का आगे यहाँ पे 2, डिस्टेंस रख के यहाँ पे 3 माइनस साइन के साथ और यहाँ पे 10। ओके, ठीक है। तो अरेंजमेंट समझ लो, डिवाइजर में से जो नंबर मिला हो और डिविडेंड में से कोएफिशिएंट मिले हो उनकी अरेंजमेंट यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी, कैसे सॉल्व करेंगे? 2 जैसे है वैसे नीचे लेने का। जो पहला नंबर है एज इट इज नीचे यहाँ पे लिखना है, तो है 2। ठीक है, जो नीचे कोई भी नंबर आएगा वो नंबर ये बाहर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 and 2, 2 and 5, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 10। 5 2 10, वो अगले नंबर के नीचे लिखना है। तो साइन तो पॉजिटिव है तो समझो पॉजिटिव ही है यहाँ पे। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आगे वाले नंबर के नीचे। अभी ये दो नंबर्स में एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन होगा, जो कुछ भी होगा वो हमें करना है। सो मैं कहूंगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और बिगर नंबर का साइन फॉलो होगा, यानी प्लस आएंगे और 7 लिखना पड़ेगा 10 में से 3 के। अभी जो भी नंबर मिला है उसका बाहर वाले ये नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। 7 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, 5 7 35। तो लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ओके, तो ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, तो ऐड करना पड़ेगा। तो कितने आएंगे? 45। जो फाइनल नंबर का होगा जो कुछ भी वो उसे हम करेंगे बॉक्स, और वो हमारे लिए होगा रिमाइंडर। क्या होगा? रिमाइंडर। अगर ये लास्ट वाला नंबर जो भी रहेगा उसे बॉक्स किया है, अगर वो रिमाइंडर है तो बचे कितने नंबर अपने पास? 2 ही, 2 पॉजिटिव और 7 पॉजिटिव। तो वही कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट होगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे वही नंबर रिमाइंडर छोड़ के 2 and 7। ओके, तो ये कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। तो कोएफिशिएंट फॉर्म से आपको पता है कैसे नॉर्मल वेरिएबल वाला आंसर लिखा जाएगा। तो 2 ही नंबर है तो डिग्री एक ही होगा ना।
कोएफिशिएंट कितने हैं 2, तो डिग्री हो गया 2 - 1 1। सो यहाँ पे लिखते वक्त 2 का x1 प्लस 7, लास्ट वाला नंबर एज इट इज रहता है, उसे वेरिएबल्स नहीं अटैच होता। जो बचाओ 2x और डिग्री तो 1 आना चाहिए, तो 1 क्यों 1 आना चाहिए, याद करो जो हमने सीखा है, अगर कोएफिशिएंट कितने हैं वो देखेंगे हम, और उसमें से 1 लेस करने पे डिग्री मिलता है, तो ये डिग्री मिल गया। ओके, और रिमाइंडर कितना है 45। तो ये हो गया फर्स्ट सम सॉल्व। अभी हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वन। चलो बढ़ते आगे। मैंने अरेंजमेंट करके रखा है, ठीक है। तो ये डिविडेंड है पहला और ये डिवाइजर है। डिविडेंड लिखते वक्त ऑल इंडेक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं और सब होने चाहिए, ठीक है। 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 और 0, ठीक है। तो सब है वैसे लिखेंगे, x का 4 पावर प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। डिवाइजर क्या है x प्लस 2, अपोजिट ऑफ जो यहाँ पे नंबर है उसका अपोजिट करेंगे, अपोजिट ऑफ 2 इज इक्वल टू -2। तो 2 का अपोजिट माइनस साइन आया, तो वो नंबर लेंगे यहाँ पे, और जो भी डिविडेंड है उसके सब कोएफिशिएंट लिखने हैं यहाँ पे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है कोएफिशिएंट 1 लिख दिया, स्पेस रख के लिखेंगे। दूसरा है 2, तीसरा है 3, और ये है 4 और ये है 5। तो ऑल कोएफिशिएंट लिख दिया यहाँ पे, डिस्टेंस रख के, ठीक है। पहला कोएफिशिएंट एज इट इज नीचे आएगा 1, जो भी नंबर आएगा उस नीचे लाइन के नीचे उसका मल्टीप्लिकेशन ये नंबर के साथ करेंगे और अगले नंबर के नीचे लिखेंगे। 2 1 2 -2। ओके, तो ये साइन है प्लस वाला, लिखा नहीं है तो प्लस ही है, समझने का। और ये माइनस, प्लस माइनस तो 0 हो जाएंगे, 2 - 2 0, 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ, 0 × -2, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 ही आता है। 3 and 0 3 ही रहेंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 3 2 6, कैसे 6 -6, तो -6 आ गया। चलो, तो ये +4 है, -6 है, तो सब्सट्रैक्ट होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा। तो 6 में से 4 गए 2 और 6 बड़े है तो -2, और -2 का मल्टीप्लिकेशन अगेन दिस 2 के साथ, 2 2 4, कैसे 4 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, और इनका तो एडिशन ही होना चाहिए, साइन पॉजिटिव है। तो ये लास्ट वाला नंबर है, इसीलिए इसे रिमाइंडर हम बोलेंगे। रिमाइंडर लिखने के लिए स्पेस ठीक से नहीं है, मैं अरेंज कर देता हूँ, रिमाइंडर। ओके, अभी क्या, तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन इज, तो अगर रिमाइंडर छोड़ दिया जाए तो बचे 4 नंबर्स, तो वही अपना कोएफिशिएंट फॉर्म है। कॉमा में लिखेंगे 1 0 3 -2, 4 नंबर है, यानी डिग्री कितना होगा, 1 माइनस करने का, नंबर कितने 4 में से 1 गया तो डिग्री कितना होगा 3, तो 3 डिग्री लेके हमें कोएफिशिएंट को अरेंज करना है नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। सो 1x डिग्री 3 आया प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x और लास्ट वाला -2, तो ये हो गया क्वेश्चन। कैसे अरेंज किया देखो, 4 नंबर से तो डिग्री 3 बन गया, और बाकी को लेटर्स अटैच करके लिखना है, डिग्री वही आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1 0, और रिमाइंडर कितना है 9। तो ये हो गई 2 सम सॉल्व, ठीक है। देखो आपको समझ में आया नहीं, अभी हम सॉल्व करेंगे थर्ड वन। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड सम। ओके, सॉल्व करेंगे। पहले लिखना है डिविडेंड, तो मैंने कहा था डिविडेंड लिखना है ऑल इंडेक्स के साथ, ओके, ऑल इंडेक्स के साथ। तो यहाँ पे क्यूब है, तो उसके आगे के नंबर्स कोई इंडेक्स नहीं है, तो फिर 0 के साथ लेने पड़ेंगे। स्क्वायर वाला नंबर नहीं है, 1 वाला नंबर नहीं है, फिर डायरेक्ट 2 1 6 है, ओके। तो क्यूब, स्क्वायर, 1 इंडेक्स और 0, ठीक है। अभी लेंगे डिवाइजर y -6, तो यहाँ पे नंबर पे फोकस करेंगे, तो -6 है, उसका अपोजिट लेना पड़ेगा, अपोजिट ऑफ -6 का आएगा 6, ओके। तो भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, बराबर।
तो एक स्टैंडिंग लाइन आ गई और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से। जो अपोजिट ऑफ -6 मिला है 6, तो लाइन के इस पार। और ऑल कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला है 1 0 0 -2 1 6। ठीक है, अभी पहला नंबर एज इट इज, बाहर वाला नंबर जो है और ये नीचे आया नंबर, उनका मल्टीप्लिकेशन 6 and 1 दूसरे नंबर के नीचे 6 and 0 6 ही होंगे। ये 6 आया तो बाहर वाले नंबर के साथ 6 into 6 36 होगा। अब ये 36 0 के साथ ऐड करेंगे तो 36 ही मिलने वाला है। 36 into 6 कितने होंगे? 216। यस, तो इनका जो भी आंसर रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन है यहाँ पे, तो ये माइनस ही होगा और 0 आएगा, जिसे हमें बोलना है रिमाइंडर। ओके, ठीक है। अगर ये रिमाइंडर हो गया तो फिर ये कोएफिशिएंट्स हो गए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वोशंट इज 1 6 and 36। ओके, लिख दें। ओके, यही हमारा आंसर है। तो इसे कन्वर्ट करना है ओनली। क्वोशंट इज इक्वल टू, तो नंबर है 3, यानी डिग्री कितना हो गया? 2। 1 लेस करने पे डिग्री मिलता है। नंबर 3 है तो -1 करो तो डिग्री मिल जाएगी। डिग्री 2 है और लेटर लेना है। ओके, सो 1x², डिग्री 2 आया, प्लस 6x, डिग्री 1 आया, और उसके बाद ओनली नंबर आता है तो ये क्वोशंट एंड रिमाइंडर कितना है यहाँ पे? 0। अभी फोर्थ सम हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। चलो फोकस करते हैं। तो पहले ये है डिविडेंड। तो पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स लिखेंगे। ठीक है, डिविडेंड। तो चलो लिखते हैं। फोर्थ इंडेक्स फर्स्ट, देन थर्ड इंडेक्स है, देन सेकेंड इंडेक्स लेना पड़ेगा साइन के साथ माइनस, फिर 1 इंडेक्स। तो यहाँ पे नहीं है लास्ट वाला जो 0 इंडेक्स वाला है, 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, जो नहीं है वो 0 के अटैच के साथ। और डिवाइजर लेंगे, x + 3 है, जिसका हमें अपोजिट लेना पड़ेगा। अपोजिट ऑफ +3 क्या आएगा? -3। यहाँ पे क्या करेंगे देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन दिया और एक स्टैंडिंग लाइन। जो अपोजिट मिला है वो लेंगे यहाँ पे और कोएफिशिएंट लेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिविडेंड्स पे लेना है कोएफिशिएंट 2 3 -2 4 एंड 0। डिस्टेंस रख के लिखना है। तो पहला नंबर एज इट इज, जो नंबर नीचे आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले नंबर के साथ। 2 3 6, माइनस साइन है तो कैसे 6 -6। ये प्लस है माइनस है तो माइनस ही होगा, बट बड़े नंबर का साइन आएगा 3 3 नीचे आया नंबर बाहर के नंबर के साथ। 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, +9। तो सब्सट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर के साथ आएगा, साइन आएगा 7 प्लस 7 3 आएगा। फिर क्या करना है? 7 3 21 प्लस माइनस माइनस, और फिर इनका सब्सट्रैक्शन होगा। कितना आना चाहिए? 21 - 4 किए तो 17। यस, और ये माइनस 7 3 51, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, और 0 और उसके साथ करेंगे तो 51। यही हमारा रिमाइंडर। ओके, तो अभी कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट इज क्या आएगा? रिमाइंडर छोड़ के बचे हुए नंबर्स 2 -3 7
-17 रिमाइंडर छोड़ के लिखा ना। अभी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वोशिएंट। तो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो 4 - 1 3 मिलेगा, तो डिग्री बनेगा 3। और नंबर्स वैसे के वैसे और लेटर ले लो। 2x डिग्री 3 आएगा पहला, -3x² बनेगा, प्लस 7x 1 आएगा। ओके, -17 लास्ट वाला नंबर वैसे के वैसे विदाउट वेरिएबल। ओके, एंड रिमाइंडर कितना मिला वो भी वापिस लिखना पड़ेगा ना, कितना है 51। ठीक है, सो ये 3.3 का है। टोटल सम्स है 6, बट 2 सम्स तो क्वेश्चन से रिड्यूस किए इस साल, तो बचे 4 सम्स। तो ये 4 सम्स आपने देखे अभी यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं, तो ये एक्सरसाइज पूरा हो गया ऐसे हम बोल सकते हैं। अभी हम जाएंगे आगे के एक्सरसाइज में, मतलब प्रैक्टिस सेट में 3.4 में। तो चलो आज ही करेंगे वो। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 3.4 फॉर x इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू अगर 0 होगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का वैल्यू ढूंढो। तो पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है, x² 5x + 5। तो पॉलिनोमियल x ऐसे लिखा। वो बोलते हैं x की वैल्यू 0 बताओ, तो वैल्यू क्या होगा पॉलिनोमियल का। सो x इज इक्वल टू अगर 0 बोलेंगे तो वैल्यू फिल करेंगे ना। x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर -5 0 + 5, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 5 × 0 0 आएगा, +5 0 माइनस प्लस जो भी हो नंबर तो वही रहेगा 5। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना मिला? 5 मिला। ये रहेगा अपना आंसर। देखो समझ में आया क्या? ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नीचे लिखना पड़ेगा फॉर x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। ये फाइनल आंसर। ठीक है, अभी सम नंबर 2 करेंगे। पॉलिनोमियल दिया है, लिख के लेते हैं वापिस। y² -3√2y + 1। ठीक है, तो p इन ब्रैकेट 3√2 दिया है, मतलब y का वैल्यू हो गया ना, तो फिल करेंगे 3√2। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ ये 3√2 लिखना पड़ेगा। सो स्क्वायर का है, स्क्वायर कर दिया। ये 3√2 y की वैल्यू अगेन 3√2 + 1। सॉल्व करेंगे। स्क्वायर बाहर नंबर है उसका नॉर्मल स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 3 3 = 9 और √2 × √2 2 आएगा। अगर किसी भी रूट वाले नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट चला जाता है, √2 × √2 2 आएगा, रूट चला गया। ठीक है, 4 नहीं होगा वहाँ पे। 9 2 = 18, 9 2 = 18 + 1, 18 चले गए तो बचे 1। p 3√2 कितने आएंगे? 1। तो यही तो ढूंढना था। यस, उतना ही आंसर लेके लिखेंगे पूरा। अभी थर्ड सम। ओके, चलो देखते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे लिख के लेंगे m³ + 2m² - m + 10। तो उनका कहना है pa + p - a का वैल्यू क्या आ सकता है, यानी आपको पहले m के प्लेस पे a लेना पड़ेगा। ओके, तो m³ मतलब a³ + m² यानी a का स्क्वायर आएगा। ओके, माइनस m यानी a आएगा + 10। देखते हैं कितना था, a³ + 2a² - a + 10। स्टेटमेंट 1 बोलेंगे और अभी p - a ढूंढना पड़ेगा। -a लिखा है तो हर जगह -a कर दो, -a का क्यूब 2 m के प्लेस में ओनली -a लिखना है, स्क्वायर -a
प्लस 10। निगेटिव क्यूब हमेशा निगेटिव ही रहते हैं, प्लस निगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव बनते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा ना, यस ए आएगा। ये स्टेटमेंट 2। अभी 1 और 2 से हमें क्या करना है, एडिशन ना दोनों का, देयर पी ए प्लस पी माइनस ए फ्रॉम 1 और 2 करेंगे एडिशन। पहले ए वाला लिखेंगे, ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस 10 प्लस ऐड करेंगे ये वाला माइनस ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 10। तो देखो ए क्यूब चला जाएगा, डिफरेंट साइन है, ए चला जाएगा, डिफरेंट साइन है, 2a स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर कितने होंगे, 4a स्क्वायर ना, ए क्यूब और ए क्यूब डिफरेंट साइन होने की वजह से चला गया, ए डिफरेंट साइन होने की वजह से चला गया, 2a स्क्वायर सेम साइन है, तो एडिशन होगा कोएफिशिएंट का, इंडेक्स का नहीं। 2 and 2 4 a स्क्वायर और 10 and 10 20, तो इनका एडिशन इतना आएगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड सम। अभी हमें सॉल्व करना है फोर्थ वन जो लास्ट है, ये एक्सरसाइज का, यहाँ पे फिर एक्सरसाइज 3.4 एंड हो जाएगा। तो फोर्थ सम, इफ पी वाई का ये पॉलिनोमियल दिया है, P2 ढूंढना है। चलो पॉलिनोमियल लिख के लेते हैं। ढूंढना है P2, सो 2 y की प्लेस पे इंडेक्स वैसे के वैसे 2 का क्यूब कितना मिलता है 8, 2 का स्क्वायर कितना मिलता है 4, 5 2 10 प्लस 7, ये मिलेगा 16, ये मिलेगा 24, ये मिलेगा -10 प्लस 7। ओके, 16 माइनस 24 कितने मिलेंगे, -8 -10 प्लस 7, तो होंगे -18, ये प्लस 7, बराबर। माइनस माइनस सेम साइन का एडिशन होता है ना, और ये डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्ट करो और बड़े नंबर का साइन दे दो, तो P11, तो और P2 लिया तो उसका वैल्यू क्या आएगा -11, इसे कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम 3.3 और 3.4 ऐसे 2 प्रैक्टिस सेट सीख चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में आए हैं? ओके, वेरी गुड। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।